जमीन घोटाला मामले में जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की आज 149 दिन बाद हुई रिहाई। सबसे पहले माता और पिता से लेने पहुंचे आशीर्वाद। मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण को लेकर निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों का हुआ प्रशिक्षण। सीईओ ने कहा, बीएलओ सुपरवाइजर मतदाता सूची का घर घर करेंगे भौतिक सत्यापन। रबी फसलों की मूल्य नीति पर रांची में कृषि लागत और मूल्य आयोग की बैठक। बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और बंगाल के पदाधिकारी हुए शामिल। और मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन से रेसलर विकास कच्छप ने की मुलाकात। सब जूनियर एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने पर मुख्यमंत्री ने दी बधाई। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और अब समाचार विस्तार से। जमीन घोटाला मामले में झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज बिरसा मुंडा जेल से रिहा हो गए। इस दौरान हॉटवा जेल के बाहर उनके समर्थकों का जमावड़ा दिखा। हेमंत सोरेन को जेल से लेने पत्नी कल्पना सोरेन, भाई बसंत सोरेन, मंत्री हफीजुल हसन समेत झामुमो के कई कार्यकर्ता पहुंचे थे। जेल से निकलकर वे सीधे अपने पिता शिबू सोरेन से मिलने पहुंचे और उनका आशीर्वाद लिया। इस दौरान श्री सोरेन ने न्यायालय का आभार जताया। आज मुझे लगता है ये एक संदेश है, राज्य के लिए नहीं पूरे देश के लिए, कि किस तरीके से हमारे विरुद्ध षड्यंत्र रचा गया है। अभी कानून के जो आदेश हैं वो आपके सामने आपको देखने को मिलेगा और किन बातों को उसमें उद्धृत किया गया है वो भी आपको देखने को मिलेगा। मैं अपनी जबान से कहना नहीं चाहता, इसलिए मुझे लगता है जो भी न्यायालय के आदेश हैं उस न्यायालय के आदेश को आप लोग बेहतर तरीके से आकलन करें, समीक्षा करें और देश की जनता और राज्य की जनता को बताने का काम करें। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अदालत से जमानत मिलने पर गिरिडीह झामुमो कार्यकर्ताओं में खुशी देखी गई। गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में भाजपा पर निशाना साधा। हमारे विपक्षियों के षड्यंत्र का पर्दाफाश हुआ है और मैं यह मानता हूं कि यह जीत झारखंड की 3.5 करोड़ जनता की जीत है और न्यायपालिका ने दूध का दूध और पानी का पानी किया है। भाजपा के राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने हेमंत सोरेन की जमानत पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि केवल एक मामले में उन्हें जमानत हुई है। उन्होंने कहा कि ऐसे कई मामले अभी उजागर होने बाकी है। को जमानत मिली है, अभी अदालती कार्रवाई जारी है और भ्रष्टाचार के तो एक लैंड स्कैम में इनको बेल मिला है। अभी कई ऐसे घोटाले उजागर भी होने वाले हैं जिन्होंने अपने कार्यकाल में किया था, झारखंड को लूटखंड बनाने का काम किया था। इसलिए आने दीजिए समय। इधर प्रतिपक्ष के नेता अमर कुमार बावरी ने इस मामले में कहा कि न्यायालय का आदेश का वे सम्मान करते हैं। उन्होंने कहा कि न्यायालय के आदेश से ही हेमंत सोरेन जेल गए थे और न्यायालय के आदेश से ही उन्हें जमानत मिली है। भारतीय जनता पार्टी न्यायालय के दोनों ही आदेशों का सम्मान करती है। न्यायालय का था, माननीय न्यायालय का था, वहां से जेल से जमानत देने का भी जो है वो माननीय न्यायालय का है। हम दोनों ही का स्वागत करते हैं। दुख तब होता है जब विपक्ष के लोग जब जेल जाते हैं तो कहते हैं कि भाई
मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी ने जेल में डाल दिया, और जब छूट करके आते हैं तो अपने ट्विटर के हैशटैग में सत्यमेव जयते का हैशटैग लगाते हैं। तो ये जो दोहरा चरित्र है, ये दोहरा चरित्र को उनसे बाहर निकलना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की रिहाई पर झामुमो ने खुशी जाहिर की है। पार्टी के केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि उन्हें एक साजिश के तहत जेल भेजा गया था। माननीय न्यायालय के प्रति संपूर्ण सम्मान के साथ मैं आभार व्यक्त करता हूं झारखंड के प्रतिजनों का, जिन्होंने इस संघर्ष में हमारा साथ दिया। हम आभार व्यक्त करते हैं अपने सहयोगी दलों का, जिन्होंने हमारे इस लड़ाई को लड़ने का काम किया। हम आभार व्यक्त करते हैं अपने पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं का, जो एक दिन भी बिना विचलित हुए इस संघर्ष पथ को आगे बढ़ाया। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने झारखंड मंत्रालय में आज भी अधिकारियों के साथ विभागीय समीक्षा की। इस कड़ी में उन्होंने आज जल संसाधन विभाग अंतर्गत विभिन्न योजनाओं की प्रगति का जायजा लिया और आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान विभाग के सचिव समेत अन्य वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित थे। राज्य में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के सिलसिले में भारतीय जनता पार्टी ने 100 दिनों के लिए कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की है। इस सिलसिले में आज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता में जिला अध्यक्षों, जिला प्रभारियों और विभिन्न समितियों की बैठक हुई। बाद में नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने बैठक के संबंध में बताया कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों ने जो विश्वास व्यक्त किया है, उसके लिए 6 जुलाई से 15 जुलाई तक सभी जिलों में अभिनंदन सह विजय संकल्प समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान श्री बावरी ने डेमोग्राफी बदलाव के मुद्दे पर राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। स्थानीय समस्याएं हैं, चाहे वो पानी है, वो बिजली हो, चाहे करप्शन हो, चाहे फिर जो दुष्कर्म और हत्याएं हो, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या, उनको लेकर के जिलों में आंदोलन करना। और साथ ही साथ जो हम लोगों ने तय किया था, आदरणीय अध्यक्ष जी ने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि हम जो 9 लोकसभा जीते हैं और जहां हम नहीं जीत पाए हैं, ऐसे लोकसभा सभी 14 लोकसभा में विधानसभा स्तर पर एक अभिनंदन सह विजय संकल्प सभा करना है। वो विजय संकल्प सभा आने वाले विधानसभा के चुनाव के निमित्त है। यह लेकर के आज की बैठक हुई है और 6 जुलाई से लेकर के 15 जुलाई तक यह कार्यक्रम चलने वाला है। विधानसभा अध्यक्ष सह जामतारा विधायक रविंद्रनाथ महतो ने आज जिले के नाला प्रखंड मुख्यालय स्थित राजकीयकृत उच्च विद्यालय के बाउंड्री के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। विधायक मद से बनने वाले इस चहारदीवारी पर 49,78,000 की लागत आएगी। मौके पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि शिक्षा के विकास और आधारभूत संरचना के निर्माण पर सरकार प्राथमिकता के आधार पर कार्य कर रही है। रांची स्थित मुख्य निर्वाचन कार्यालय में सभी विधानसभा क्षेत्रों के निर्वाची पंजीकरण अधिकारी और उप निर्वाचन पदाधिकारियों के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण सत्र में मतदाता सूची पुनरीक्षण से संबंधित विभिन्न विषयों पर जानकारी दी जा रही है। प्रशिक्षण सत्र को संबोधित करते हुए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव के अनुभवों से सीख लेते हुए आने वाले विधानसभा चुनाव में त्रुटि रहित मतदाता सूची बनाने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने कहा कि बीएलओ सुपरवाइजर मतदाता सूची का घर घर जाकर भौतिक सत्यापन करेंगे। हमारी रिवीजन 2024 का कार्यक्रम सभी जगह से झारखंड में शुरू हो गया। आज फर्स्ट बैच ऑफ ERO है, आपका उनका ट्रेनिंग प्रशिक्षण शुरू हुआ और आने वाले असेंबली चुनाव का लेकर अपने मतदाता सूची में क्या सुधार करवाना है, उसमें कमी क्या कैसे दूर करना है, कितना वो मतदाता का जोड़ने के लिए काम करना है, उसका रोल का प्यूरिफिकेशन काम करना, उसी के संबंध में प्रशिक्षण आज हो रही है। कल सेकंड बैच का ट्रेनिंग होगी। गिरिडीह जिला को जल्द ही मेडिकल कॉलेज की सौगात मिलेगी। जिला प्रशासन ने इससे संबंधित प्रक्रिया शुरू कर दी है। जिले के विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, अपर
समाहर्ता विजय सिंह बिरुआ और सिविल सर्जन डॉक्टर SP मिश्रा ने स्थल का निरीक्षण किया। 30 एकड़ भूमि मेडिकल कॉलेज हेतु उनको उपलब्ध कराने की आवश्यकता है। इसी क्रम में हम लोग आज यह भूमि देखने के लिए आए हैं। यह बड़ी उपयुक्त भूमि होगी क्योंकि ये गिरिडीह डुमरी मार्ग पर ही अवस्थित है और मुझको लगता है कि मुख्य मार्ग पर अवस्थित भूमि में अगर मेडिकल कॉलेज का निर्माण होता है तो लोगों को आने जाने में बहुत सहूलियत होगी। जो मेडिकल कॉलेज के लिए बहुत ही उपयुक्त जगह है और ये मेडिकल कॉलेज के निर्माण हो जाने से यहाँ के लोगों को हर तरह की सुविधा उपलब्ध हो पाएगी। जो हम लोग रेफर कर रहे हैं कभी धनबाद और कभी रिम्स, तो वो सुविधा सारी यहाँ उपलब्ध होगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नीट परीक्षार्थियों को आश्वासन दिया कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। संसद के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर संवेदनशील है। संवेदनशीलता के साथ सारा विषय को देख रहे हैं। मैं प्रतिपक्ष को भी निवेदन करता हूं, आप राजनीति से बाहर आके आप चर्चा में आइए। आप जब 1 और 2 को सोमवार मंगलवार को और राज्यसभा में बुधवार तक चर्चा होगी, आप चर्चा में पार्टिसिपेट करिए। आपकी मन में जो कहना है सब कहिए। हम अपने पक्ष को स्पष्टता के साथ रखेंगे। सरकार सारा विषयों को अपना पक्ष रखने के लिए पूरा तैयार है। नहीं, हम तो जब राष्ट्रपति महोदया जी ने सरकार की मुख्य के नाते अपने भाषणों में विषय को उल्लेख किया है तो लिपापोती किस चीज की है? CBI सारे लोगों को पकड़ना शुरू किया है। हम किसी को भी उसमें से छोड़ने वाले नहीं है। NTA की जो दायित्व में थे उनको निवृत्त करके और एक उच्च अधिकारियों को काम दिया गया है। ये सारे सरकार की प्रतिबद्धता की प्रमाण है। हम 1 जुलाई से देश भर में नया कानून लागू हो जाएगा। नए कानून में त्वरित न्याय का वादा किया गया है। नए आपराधिक कानून डिजिटल भारत को दर्शाती न्याय प्रणाली, EFIR से लेकर जांच दस्तावेज प्रस्तुत करने व परीक्षण तक न्याय प्रक्रिया के सभी चरणों का आधुनिकीकरण। भारत की प्राथमिकता है ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ ट्रैवल, ईज ऑफ कम्युनिकेशन और साथ ही ईज ऑफ जस्टिस। भारत के नागरिक ईज ऑफ जस्टिस के हकदार है। नए कानून का यह है वादा, त्वरित न्याय में नहीं कोई बाधा। आज रांची में कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग की ओर से पूर्वी राज्यों के साथ रबी फसलों की मूल्य नीति को लेकर एक बैठक हुई। कृषि लागत और मूल्य आयोग की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में झारखंड समेत बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और बंगाल के वैज्ञानिक और पदाधिकारी शामिल हुए। रांची में वर्ष 2025-26 में रबी फसलों के मूल्य नीति को लेकर आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए CACP के अध्यक्ष विजय पाल शर्मा ने बताया कि रबी फसल की मूल्य नीति के लिए राज्य सरकार, किसान, स्टेक होल्डर्स के सुझावों को सम्मिलित किया जाता है। देखिए, जो ये रबी सीजन की जो प्राइस पॉलिसी 2025-26 के लिए है, तो उसमें हम डिफरेंट रीजन्स में जाके स्टेक होल्डर से कंसल्टेशन करते हैं, जिसमें हमारे किसान बंधु होते हैं, राज्य सरकारें होती हैं और बाकी जो भी कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए होते हैं। तो उसी श्रृंखला में ये एक मीटिंग यहाँ पे हमने आयोजित की है। श्री शर्मा ने कहा कि झारखंड समेत पूर्वी भारत के अन्य राज्यों जैसे बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और बंगाल में तेलहन और दलहन फसलों की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में इन फसलों में राज्य सरकार की भागीदारी अच्छी रही है। साथ सरकार ने ये भी सुनिश्चित किया कि इनकी प्रोक्योरमेंट भी हो। तो आपने देखा होगा कि पिछले गत वर्षों में जो है आपकी दलहन फसलें हों चाहे तिलहन फसलें, तो उसका प्रोक्योरमेंट भी हुआ। तो लेकिन उसमें राज्य सरकारों की भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट और एक अच्छी भागीदारी जो रही है और मैं आशा करता हूं कि वो आगे भी रहेगी। बैठक के दौरान विभिन्न राज्यों से आए विशेषज्ञों और पदाधिकारियों ने भी अपने सुझाव दिए। रांची से सरिता की रिपोर्ट। रांची में वन अधिकार अधिनियम 2006 के क्रियान्वयन को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। राज्य के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने कहा कि इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य रांची जिला में ज्यादा से ज्यादा वनाधिकार से संबंधित लाभ उपलब्ध कराना है।
कंजर्वेशन एक्ट आया तब जाकर हुआ कि हाँ हमें जंगल में पूरी तरह से कंजर्वेशन एक्टिविटीज़ करनी है और किसी भी तरीके का इंटरफेरेंस उसमें आगे जाके बर्दाश्त नहीं होगा। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जैसे जैसे सभ्यता आगे बढ़ती जा रही थी, विकास के कार्य आगे जाते रहे थे, जंगल कटते जा रहे थे और जंगल नष्ट होते जा रहे थे। अब बात यह है कि विकास के कार्य भी आवश्यक हैं, कंजर्वेशन भी आवश्यक है। तो जैसा कि मिडिल पाथ फॉलो किया जाता है, हर चीज़ में एक बैलेंस बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम जंगल का उतना ही इस्तेमाल करें जितना कि जंगल अपने आप को रिप्लेनिश कर पाने में संभव है। गढ़वा में जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से आरके पब्लिक स्कूल प्रांगण में नशा मुक्ति शिविर लगाया गया। इस दौरान कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को नशा से दूर रहने की शपथ दिलाई गई। गढ़वा के आरके पब्लिक स्कूल प्रांगण में आयोजित नशा मुक्ति शिविर का उद्घाटन प्राधिकार के सचिव रवि चौधरी और विद्यालय के निदेशक अलखनाथ पांडे ने किया। इस अवसर पर रवि चौधरी ने कहा कि विद्यार्थी नशा मुक्ति के प्रति स्वयं जागरूक हों और अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करें। वहीं विद्यालय के छात्रों ने नशा से दूर रहने की शपथ ली। उन्होंने कहा कि इस शिविर से उन्हें नशा से कैसे अपने आप को, समाज को दूर रखा जाए, जिसकी जानकारी मिली। अगर कोई नशा पीड़ित है तो उसे हम कैसे सुधार सकते हैं। उन्होंने ये बताया कि अगर वो नशा पीड़ित है तो उनके बारे में हम जिला को सूचित कर सकते हैं। आस-पास में जितने लोग नशा कर रहे हैं उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करके और सचिव महोदय के पास बताना चाहिए और वो आकर यहाँ पे एक्शन लेंगे कि अगर हमारे आसपास या फिर कहीं भी या फिर दूसरे स्कूल के बच्चे कोई नशा करते हुए दिखते हैं तो उनके बारे में हमें सूचित करना है अपने स्कूल में। नशा करते हैं तो उसे समझा बुझाकर उसे छोड़ना चाहिए, या नहीं तो फिर हमारे जो सचिव महोदय उनके पास कंप्लेन करके उनका सारा डिटेल भेजना चाहिए, जिससे कि उन्हें सुविधाएं दी जाए और उसे छुड़ाया जाए। समाज में नशा कोड का स्वरूप है, ऐसे में नशा मुक्ति को लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से उठाया गया यह कदम काबिले तारीफ है। गढ़वा से बिजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। गढ़वा में पुलिस ने हत्या और लूट मामले के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से एक देशी कट्टा, स्कॉर्पियो और जिंदा गोली बरामद की गई है। पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार पांडे ने बताया कि विगत दिनों पचपड़वा बाजार में गाड़ी हटाने के विवाद में एक शख्स की हत्या हुई थी। घटना घटित हुई जो 3-4 युवक थे, वो पार्क में घूमने के बाद, पार्क बंद होने के बाद बाईपास होकर के अपने घर जा रहे थे। उनको रास्ते में रोक करके उनका DSLR कैमरा और उनका मोबाइल ये चीज़ लूट लिया गया था। इस घटनाक्रम में भी अज्ञात पर FIR दर्ज किया गया और इसके उद्भेदन हेतु अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी गढ़वा के नेतृत्व में एक SIT गठन कर इस पर अनुसंधान प्रारंभ किया गया और अनुसंधान कर इसमें लूटकांड में शामिल 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। साइबर अपराधियों के खिलाफ गिरिडीह पुलिस को आज फिर सफलता हाथ लगी। पुलिस ने प्रतिबिंब पोर्टल के माध्यम से प्राप्त सूचना पर 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 6 सिम, 6 मोबाइल, 2 ATM और 1 4 पहिया वाहन समेत अन्य सामान बरामद किए गए हैं। और अब देखते हैं फटाफट अंदाज में जिलों की खबरें। साहिबगंज में उपायुक्त की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग के कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में सिकल सेल, एनीमिया जांच समेत कई स्वास्थ्य कार्यक्रमों की बारी बारी से समीक्षा की गई और पदाधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए। देवघर में वर्ष 2025 तक टीबी मुक्त भारत बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय यक्षमा उन्मूलन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके तहत जिले में सक्रिय यक्षमा रोगी खोज अभियान चलाया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर जाकर संभावित टीबी मरीजों की खोज लक्षण के अनुसार कर रही है। रांची पुलिस ने ओरमांझी गैंगरेप के 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। रांची SSP चंदन सिन्हा ने बताया कि गिरफ्तार दोनों आरोपी ओरमांझी के ही रहने वाले हैं और पेशे से टैक्सी ड्राइवर हैं। इसके लिए रांची पुलिस की टीम ने 400 कमर्शियल टैक्सी का सत्यापन किया और 100 से ज्यादा CCTV स्क्रीन के 25 घंटे से ज्यादा के फुटेज को खंगाले।
पलामू के रमकंडा डाल्टनगंज मुख्य मार्ग पर रामगढ़ थाना क्षेत्र के तेलमरवा घाटी में आज हुए सड़क दुर्घटना में बुजुर्ग दंपति की मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोग उग्र हो गए और मुख्य सड़क को शव के साथ जाम कर दिया है। आक्रोशित लोग वाहन चालक पर कार्रवाई करने, उचित मुआवजा देने और मुख्य सड़क पर हाईवा का परिचालन बंद करने की मांग कर रहे थे। रांची स्थित डोरंडा इलाके में पिछले दिनों हुई गोलीबारी में शामिल 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जिले के पुलिस अधीक्षक चंदन सिन्हा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के पास से 2 लाइसेंसी हथियार भी जब्त किए गए हैं। पश्चिम सिंहभूम के जगन्नाथपुर थाना के टोंटो में एक बाइक को बस ने टक्कर मार दी है। इस हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। घटना टोंटो थाना क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाली जामडी कोचरा के बीच हुई। पलामू जिले के पांडू थाना क्षेत्र में एक शख्स ने अपनी भाभी और पड़ोस के बच्चे को तलवार से काट डाला। इस घटना में महिला की मौत हो गई जबकि बच्चे की हालत गंभीर है। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जमशेदपुर में सेंट्रल एक्साइज जीएसटी का 7वां वार्षिक समारोह 1 जुलाई को मनाया जाएगा। इस अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। देश भर में 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था। इस अवसर पर जमशेदपुर सेंट्रल जीएसटी द्वारा विष्णुपुर स्थित कार्यालय में वॉकथॉन का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन से आज जूनियर एशियन चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता खिलाड़ी विकास कच्छप ने मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उन्हें उनकी उपलब्धि पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि राज्यवासियों को उन जैसे खिलाड़ियों पर गर्व है। इस दौरान मांडर विधायक शिल्पी नेहा तिर्की भी मौजूद थी। बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने से पूरे झारखंड में मानसून सक्रिय हो गया है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के मुताबिक 4 जुलाई तक मानसून के बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने कई जगहों पर भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की है। और अब एक नजर डालते हैं प्रमुख शहरों के आज के तापमान पर। राजधानी रांची का अधिकतम तापमान 32.6 और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 36.7 और न्यूनतम 26.6 तथा डाल्टनगंज का अधिकतम तापमान 39.3 और न्यूनतम तापमान 26.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। दूरदर्शन केंद्र रांची में 36 वर्षों से कार्यरत मोटर ड्राइवर शंकर गोप आज सेवानिवृत्त हो गए। इसको लेकर दूरदर्शन केंद्र में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। मौके पर केंद्र प्रमुख RK राव समेत तमाम अधिकारियों और कर्मचारियों ने उन्हें उनके सुखद भविष्य की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 30 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम के लिए लोग अपने विचार और सुझाव माईगॉव पोर्टल और टोल फ्री नंबर 1800117800 पर 28 जून तक भेजे जा सकते हैं। मन की बात है जन जन की बात, सभी की कुछ अपनी सी कहानी, कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। नमो ऐप या माईगॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 30 जून सुबह 11 बजे मन की बात। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जमीन घोटाला मामले में जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की आज 149 दिन बाद हुई रिहाई। सबसे पहले माता और पिता से लेने पहुंचे आशीर्वाद। मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण को लेकर निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों का हुआ प्रशिक्षण। सीईओ ने कहा, BLO सुपरवाइजर मतदाता सूची का घर घर करेंगे भौतिक सत्यापन। रबी फसलों की मूल्य नीति पर रांची में कृषि लागत और मूल्य आयोग की बैठक। बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और बंगाल के पदाधिकारी हुए शामिल। और मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन से रेसलर
विकास कश्यप ने की मुलाकात। सब जूनियर एशियन कुश्ती चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने पर मुख्यमंत्री ने दी बधाई।